हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सब अच्छे होंगे। प्रतिशत ही टॉपिक चल रहा है, उसी में के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, कुछ प्रकार बचे हुए हैं, वही तो हम करवा रहे हैं। तो ये नया प्रकार है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आते ज़रूर हैं। तो इनको ज़रा ध्यान से देखिए कैसे क्वेश्चन ये होते हैं। और इसमें का क्वेश्चन एक आता है, इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर बनाए जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या का 80%, कह रहा है कि एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। ठीक है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सवाल को एक बार में ना समझ में आए तो उसको आप बार बार पढ़िए। जब तक सवाल दिमाग में समझ में ना आ जाए कि सवाल क्या कह रहा है, तब तक आप सवाल को पढ़ते ही रहिए, सवाल बार बार पढ़िए। ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया। अब आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद में अपने आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है। मैं तो क्वेश्चन हल ही करवाता हूँ। चलिए देखते हैं कैसे हल होगा ये। देखिए लिखा हुआ है एक संख्या का 80%, तो एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। तो मान लिया कि एक संख्या क्या है, ए का 80%, दूसरी संख्या मान लिया क्या, हमने मान ली बी, दूसरी संख्या हमने बी मान ली के 50% के बराबर है। तो यदि दूसरी संख्या, अब दूसरी संख्या पहली संख्या क्या मानी हमने ए, दूसरी संख्या बी, कह रहा है यदि दूसरी संख्या, इसका मतलब बी, दूसरी संख्या पहली संख्या का ए का x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो चलने का करने का प्रयास करते हैं। देखिए कह रहा है एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। संख्या एक हमने a मान ली, दूसरी हमने मान ली b। तो कह रहा है कि a संख्या का 80%, तो a का 80%, फिर कह रहा है दूसरी संख्या के 50%, तो b क्या 50%। अब कह रहा है ये दोनों क्या है, बराबर हैं। a का 80%, तो ये देखिए बन गया क्वेश्चन। एक संख्या मतलब a का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। ठीक। एक तो हमने ये लाइन बना ली, दूसरी लाइन आइए, इसको हम हल करेंगे। दूसरी कह रहा है यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% हो, तो दूसरी संख्या है क्या b। यदि दूसरी संख्या b पहली का, पहली मतलब a का x% हो। ठीक है। कह रहा है यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% हो, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का x% का मतलब x% के बराबर है। ठीक है। वो बराबर कह नहीं रहा है लेकिन इसमें बराबर है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या का क्या है, x% है। अब हमारी इक्वेशंस दोनों बन गई हैं, अब इसको हम हल कर लेंगे। a का 80%, तो a अब का की जगह पर क्या लगाएंगे, गुणा 80% की जगह पर गुणे 1/100 बराबर b का की जगह पर क्या, गुणा 50% की जगह पर 1/100। अब देखिए बराबर में है तो 1/100 1/100 ऐसे ही कट गया। ठीक। a गुणे 80 और b गुणे 50, ये बचा हमारे पास। ठीक। इतना इधर रखा रहने दीजिए, इधर आ जाइए। b बराबर क्या हो जाएगा, a गुणे का मतलब गुणा और x%, तो x गुणे 1/100। ठीक। अब देखिए b और a, तो यहां पर क्या करेंगे, b/a कर लेंगे। ठीक है। b इधर लिखा है, इसके बटे में a ले आएंगे, तो b/a बराबर क्या हो गया, x गुणा इसकी 1 से हो जाएगी बटे 100 हो जाएगा, तो b/a बराबर कितना हो गया, x/100। अब यहां से भी हम b/a ही करेंगे। यहां पर देखिए b/a करना है, तो क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे बराबर, देखिए a को इधर ले आएंगे, तो b/a, a इधर चला गया, a इधर चला गया। अब 50 को इधर ले आएंगे, तो 80/100
50। तो b बटे a बराबर हमारा क्या आ गया, 80/50। देखिए क्या होता है, ये इसके गुणे में है तो नीचे जाएगा तो बटे में हो जाएगा, ये इसके गुणे में है तो इसको नीचे आएगा तो ये बटे में हो जाएगा। अब देखिए b बटे a यहाँ पे भी हो गया, b बटे a यहाँ पे भी हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस वाले b बटे a का मान उठा करके इसी में रख देंगे। ठीक, तो 80/50। अब 80/50 का एक जीरो ये गया, एक जीरो ये गया। ठीक, तो अब 8/5 हो गया। तो 8/5 बराबर, यहां से हमने क्या किया, इक्वेशन पहली समीकरण से बाई इक्वेशन एक से हमने जो है b बटे a का मान उठा करके इसमें रख दिया, और x बटे इधर लिखा रहेगा 100। अब इसको हल करेंगे, देखिए क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, कैंची की गुणा करवाएंगे, इसको इधर भेज देंगे। तो 8 गुणे 100 बटे क्या हो जाएगा, 5 बराबर x। अब देखिए 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 पंचे होता है 100। ठीक, अब 8 गुणे 20 हो गया, तो 8 गुणे 20 बराबर क्या हो जाएगा, x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर हो जाएगा हमारा 8 दूनी 16, 160। उत्तर जो है हमारा ये आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस क्या था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ट्रिक का इस्तेमाल करना था, दिमाग का इस्तेमाल करना था कि कैसे हमको करना है। एक बार क्वेश्चन को फिर से हम एक बार समझने का प्रयास करेंगे। देखिए कह रहा है एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। ठीक, तो हमने एक संख्या a मान ली, दूसरी संख्या क्या मान ली, b मान ली, बस ऊपर क्वेश्चन पे ही लिख दिया करिए। तो a का 80% b के 50% के बराबर है। ठीक, फिर है यदि दूसरी संख्या, ये तो ये हमारा बन गया एक इक्वेशन। फिर यदि दूसरी संख्या, दूसरी क्या है b, पहली संख्या का x% है, तो पहली का x% है, तो दूसरी संख्या पहली का x% है। बस फिर क्या करना है, a का, अब तो इसको हल करना जानते हैं, बस इसको हल कर लिया तो यहाँ से b बटे a का मान हमने निकाल लिया। और यहाँ पर देखिए b है तो इधर ले आया, तो b बटे a का मान x/100 हो गया, यहाँ से b बटे a का मान उठाकर रख दिया, तो ये हमारा बन गया। इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आते जरूर है, तो इनको जरा ध्यान से देखिए और ध्यान से करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कॉपी पर इसको नोट करिए आप अपनी। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक लाइन का क्वेश्चन है और बस आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको लगाना होगा। इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये देखिए मेथड है, और मेथड में आप लगाना सीख जाएंगे तो फिर हम ऑप्शन से भी कर लेंगे, तो मेथड ज़्यादा जरूरी है। तो क्वेश्चन फिर से दोबारा पढ़ेंगे। कह रहा है कि किसी संख्या का, तो संख्या हमने मान लिया a, तो किसी संख्या a का, ठीक है, का 4/5 भाग उसके, इसका मतलब उसका मतलब कि उसी के a के 65% से 60 अधिक है, 65% से 60 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जब कभी भी उसका भाग दिया हो, ये लिखा हो किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65%, अब देखिए उसका 4/5 भाग करना है और उसका 65% भी करना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से संख्या को माना कीजिए। ये तो ए हमने मान लिया, अभी उस तरीके से माना करिए कि संख्या जो है, जो नीचे वाला है इससे डिवाइड हो जाए। इस तरीके से संख्या मानिए कि नीचे वाले से संख्या क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। इस तरीके से आप जो है संख्या मानिए। तो हमने ये माना कि माना संख्या हमारी क्या है, 100x है। ठीक, अब हमने 100x संख्या मान ली। ठीक, जब हमने 100x मान ली तो कह रहा है किसी संख्या का 4/5 भाग, तो अब इसका 4/5 भाग करिए, तो 4/5 भाग, ठीक है, 100x का 4/5 भाग क्या होगा, देखिए 100x गुणे 4/5। ठीक, 5 से ये कट गया तो 20,
तो क्या हो गया 20 हो गया। तो अब क्या हो गया 20 चक्कू 80x हो गया। तो 4/5 भाग क्या हो गया, किसी संख्या का 4/5 भाग, ठीक है, उसके उसी संख्या के 65%। अब क्या करना है इधर देखिए, उसके 65%, तो इसके 65%, इसका 65% कितना होगा 65x। 65% से क्या है 60 अधिक है, कह रहा है उसका 4/5 भाग जो है उसके 65% से ये वाला क्या है 4/5 भाग जो हमने किया है इसके 65% से। अब एक चीज इस तरीके से कर सकते हैं, देखिए पहले इक्वेशन भी बना लीजिए, ठीक है, ये तो हमने लिख लिया। अब इक्वेशन इधर बनाइए पहले, कह रहा है किसी संख्या का, तो संख्या क्या है, संख्या 100x का 4/5 भाग, 4/5 भाग, ठीक, कह रहा है 4/5 भाग उसके 65%। तो इसका मतलब क्या है 100x के 65%, 100x के 65% से 60 अधिक है, कौन सा वाला अधिक है 4/5 भाग जो है वो अधिक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें हम 60 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगी, दोनों बराबर हो जाएंगी, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, किसी संख्या का 4/5 भाग, तो संख्या मान ली हमने 100x, तो इसका 4/5 भाग कह रहा है उसके 100x के 65% से 4/5 भाग वाला 60 अधिक है, तो ये वाला 60 अधिक है, इसका मतलब इस वाले में अगर हम 60 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। भाई कोई किसी के पास अधिक है और हमको उसको बराबर करना है, तो जिसके पास कम है उसके में 60 जोड़ देंगे, ठीक। तो ये तो हमारी इक्वेशन बन गई। तो इधर हमने क्या किया, देखिए इधर हमने क्या किया 4/5 भाग इसका निकाल लिया, तो इसका 4/5 भाग कितना हो गया 80x। अब बराबर है किसके 100x के 65%, तो 100x का 65% कितना होगा 65x, और प्लस कितना अधिक है 60 अधिक है, तो 60 हमने अधिक कर दिया। अब क्या किया, इसको इधर ले जाएंगे, तो 80 में से 80x माइनस 65x करेंगे, बराबर कितना हो जाएगा 60। अब यहां पर देखिए 80 में से 65 गया तो कितना बचा 15 बचा, 15x बराबर कितना हो गया 60, तो x बराबर 60/15, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 चक्कू 60, तो x की बराबर यहाँ पर कितना हो गया, x बराबर आ गया हमारा 4। अब कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमने संख्या क्या मानी थी 100x, x की वैल्यू हमें पता चल गई है, तो हम क्या लिख देंगे, अतः संख्या क्या होगी, यहीं पे लिख देंगे अतः संख्या बराबर कितनी है 100x, x की वैल्यू 4 डाल देंगे, तो 100 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा 400। अतः हमारी संख्या जो हो गई वो कितनी हो गई 400 संख्या हो गई। तो इस तरीके से लगाएंगे, इसमें जो है 100x जो है जब नीचे किसी भाग लिखा हो, कोई भी नीचे बटे में कोई संख्या लिखी हो, तो ऐसी संख्या मानिए जिससे ये नीचे वाला जो है उसको काट दे, जिससे आपको क्या हो कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं, पढ़ते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है एक संख्या का 3/7 भाग उसके 40% से 12 अधिक है, संख्या का 60% कितना होगा, ठीक है। कह रहा है कि एक संख्या का 3/7 भाग जो है उसके 40% से 12 अधिक है, तो कह रहा है कि संख्या का 60% कितना होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से पहले इसकी आउटलाइन कर लेते हैं। एक संख्या का मान लीजिए एक संख्या ए है कोई, ए का 3/7 भाग उसके 40%, उसके ए के 40% से, ठीक है, 12 अधिक है। 3/7 भाग क्या है 12 अधिक है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो अभी पहले बताया। फिर तो कह रहे हैं संख्या का 60% कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने बताया है कि जो नीचे संख्या दी हुई ऐसी संख्या मानिए कि नीचे वाला उसको काट दे, ठीक है।
तो हमने यहां पर क्या माना, माना संख्या, ठीक है, माना संख्या 70x है। हमने क्या मान लिया, माना संख्या 70x है। तो अब इसी संख्या से हम इक्वेशन बनाएंगे। कह रहा है एक संख्या का 3/7 भाग, ठीक है। तो 70x का 3/7 भाग, ठीक हो गया, 3/7 भाग। उसके 70x के 40%, 70x के 40% से 60 अधिक है, ये वाला अधिक है। कह रहा है एक संख्या का 3/7 भाग, तो 70x मान लिया हमने, 70x का 3/7 भाग उसके 40%, 70x के 40% से 60 नहीं 12 अधिक है, ठीक है, 12 अधिक है, ये वाला 12 अधिक है। तो जब ये वाला अधिक है तो अगर इसमें जोड़ देंगे 12 तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए दोनों का इक्वेशन बन गया। अब देखिए इसको हल करेंगे। 70x का 3/7 भाग, तो 70x का मतलब गुणा हो गया, 3/7 भाग हो गया, बराबर 70x के का मतलब गुणा 40%, तो 40 गुणे 1/100 और प्लस का हो गया 12। अब देखिए यहाँ से हल करेंगे, 7 से काटेंगे 7.70। अब 10x गुणे 3, तो 10x गुणे 3 बराबर इधर हो गया तुम्हारा 70x गुणे, अब देखिए यहाँ पर 1 0 से 1 0 गया, ठीक है, और 40%, 4/10 प्लस का 12, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, देखिए इधर 10x गुणे 3 तो क्या हो जाएगा, 30x हो जाएगा, 30x बराबर 70x और गुणे 4/10 प्लस का 12, ठीक। अब क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 ये चला गया हमारा, ठीक। तो अब क्या बचा, 7x गुणे 4, तो 7x गुणे 4 प्लस 12 और इधर हो गया 30x। अब इधर आ जाइए, तो 30x लिखा रहने दीजिए, 30x बराबर 7 चौक कितना होता है 28, 28x प्लस का 12। यहाँ से इसको इधर भेज दीजिए, तो 30x माइनस का 28x बराबर क्या हो जाएगा 12। तो 2x बराबर कितना हो गया 12, तो x बराबर कितना हो गया 12/2 कितना हो जाएगा 6, तो x बराबर कितना हो गया 6। अब जब x बराबर 6 हमने लिख दी, हमारा ये आ गया, ठीक है। तो इसको हम उठा के क्या रख देंगे, इसमें रख देंगे, तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या बराबर 70 गुणे 6 और 7 छंग होता 42, तो 420 हमारी संख्या जो है वो आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि संख्या का 60% कितना होगा, संख्या का 60%। तो अब क्या करना है, देखिए इसका 420 का क्या करना है, हमको 60% निकालना है। तो यहाँ से यहाँ पर ही निकाल देंगे। ये तो हमारा हो गया तुम्हारा, ये आंसर नहीं है, आंसर है कितना है 60% कितना होगा, संख्या का 60%। तो 420 का 60%, तो 420 गुणे का मतलब गुणा 60 गुणे 1/100, ठीक है। अब देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, अब इसकी गुणा करवाएंगे 42 गुणे 6। अब देखिए 42 गुणे 6 कितना होगा, यहाँ पर देखिए 42 गुणे 6, 42 गुणे 6 बराबर 6 दूनी 12 और हाथ लगा 1, 6 चौक 24 से 25, तो 252 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये तो हमारी संख्या हो गई 70x, और उसके बाद में जो उसका पूछ रहा है 60% कितना होगा, तो एक लाइन बढ़ा दिया है जो है थोड़ा सा हार्ड करने के लिए, तो जो है उसका 60% हो जाएगा 252। तो ये हमारी संख्या हो जाएगी। इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक बार उसको क्वेश्चन को लाइन को पढ़ करके इस तरीके की इक्वेशन बनाने के बाद में आप बस कैलकुलेशन रह जाता है, उसको कैलकुलेशन को करना रहता है।
नोट कर लीजिए कॉपी। तो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, करने का प्रयास करते हैं, देखते पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है कि किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है। कह रहा है संख्या का 150% कितना होगा। कह रहा है किसी संख्या, तो किसी संख्या क्या बताया था, ए मान लीजिए किसी संख्या ए का 14वां भाग 12 के बराबर है। उसका जो 14वां भाग है वो किसके बराबर है, 12 के बराबर है। तो संख्या का 150% कितना होगा। कह रहा है संख्या का 150% कितना होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसमें ए ही मान लीजिए उसका 14वां भाग है। ठीक है, और नहीं अगर ऐसा मान सकते हैं तो मान लीजिए 14 के मल्टीपल में कोई संख्या मान लीजिए। ठीक है, 14 पंचे 70 होता है। ठीक है, तो 70 ही मान लीजिए। माना संख्या वैसे जो है ए ही मानिए, माना संख्या ए है। ठीक है, अब कह रहा है उसका 14वां भाग, तो ए का 14वां भाग किसके बराबर है, 12 के बराबर है। उस संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है। ठीक, अब तो कह रहा है उसका 150% ज्ञात कीजिए। तो ए का 14वां भाग 12 के बराबर है। ठीक, तो अब ए का मतलब क्या हो गया, गुणा 14वां का मतलब 1/14, 1/, उसका 14वां भाग मतलब 1/, उसका 14वां, उसका 1/14वां, 14वां का मतलब 1/14 बराबर क्या हो गया, 12। तो ए बराबर कितना हो गया, यहाँ से 12, इसको उधर भेज देंगे तो गुणे 14। अब कह रहा है उसका 150% कितना होगा, तो ए का 150%। तो अब ए है कितना, 12 × 14। ठीक है, तो 12 × 14 का 150%, तो 12 × 14 × 150/100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो गया। अब इसको काट लीजिए, देखिए 5 से काटिए तो 5 दूनी 10। ठीक है, और 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। ठीक, अब 2 से फिर काट लिए, 2 एक कम 2 और 2 छंग 12। तो अब यहाँ पे हो गया 6 18। तो 18 गुणे कितना हो गया, 14। 6 18 गुणे 14। अब 18 गुणे 14 तो इसकी गुणा करवा लीजिए, 18 14। ठीक है, 8 चक्कू 32 और हासिल लगे 3 और 4 4 गुना 4 3 7 और 18 के 18 18 2 5 2 252। तो ये हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, 252 हमारी संख्या हो जाएगी। ये तो बहुत ही सिंपल था। उसका a/12 मान लिया। ठीक है, और उसके बाद में क्या किया, उसको जो है उसका 150% हमने जो है निकाल लिया। अच्छा, ये हमारा 252 जो है आंसर हो जाएगा। इसको आप जो है कॉपी पर नोट कर लीजिए।